Namaskar. I'm Ronit and welcome back to my channel Rainbow Reactions. Today I'm going to react to the fifth episode of Lavender. This is titled Mohak and Jia at War. Who will Apu support? Damn, the war continues. Let's jump right into this episode in 3, 2, 1, and go. आपको लैवेंडर मैरिज पता है? Mm-hmm. ये ना मैंने आज ही पढ़ा है कि जब कोई गे आदमी किसी लड़की से शादी करता है और उस लड़की को पता होता है कि वो गे है, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए मान जाती है, उसे हम लैवेंडर मैरिज बोलते हैं। Something similar to your situation. हमारा इन्फ्लुएंसर वाला काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, बस कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स, रिंग लाइट, ट्राइपॉड स्टैंड और ऐसे ही कुछ शूट से रिलेटेड सामान। हम संडे को जाकर ले आएंगे। नहीं, मैं खुद ले लूँगी। जब मोहक को भी कुछ ज़रूरत होती है तो उसके साथ भी तो जाता ही हूँ, तो तुम्हारे साथ भी चल लूँगा। Mm-hmm. प्यार के गुब्बारे फूटने वाले हैं इसके दिन में. आप और मोहक कैसे मिले थे? Good question. Even we want to know. Don't know anything about the backstory. वो लोग इंदौर में एक शो शूट करने आए थे। हमारे शोरूम में शूट हुआ। उनकी टीम के साथ मोहक भी आया था और उसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो फीलिंग जो मैं इतने टाइम से दबाने की कोशिश कर रहा था, वो सब बाहर आना चाहती है। Oh, that's so cute. उस वक्त नया नया ब्रेकअप हुआ था ना लड़की से, तो वो होती ना फ्रीडम वाली फीलिंग, वैसा ही कुछ था। तो बस हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंच गया और कॉफ़ी के लिए पूछ लिया। मैं तो गालियां खाने के लिए पूरे तरीके से रेडी था, पर उसने हाँ कर दी। वो है ना न्यू पनेसिया, वहाँ पर फ्रेश व्यू में मिले थे हम। कैफ़े 1:30 बजे तक खुला रहता है। हम साथ थे बंद होने तक। सही बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए। वो होता है ना, एक अनएक्सपेक्टेड सी केमिस्ट्री आपको फील होती है, जिसके लिए शायद आप रेडी भी नहीं होते हो, पर वो होती है। उस एक मीटिंग के बाद मैं 3 रात तक सो नहीं पाया। Damn. 15 दिन बाद मोहक मुंबई चला गया Bro was और मैं madly in love. ये बहाने ढूंढने लग गया कि कैसे मुंबई जाऊं। तुमने लैवेंडर मैरिज की बात की थी ना, मुझे नहीं पता था लैवेंडर मैरिज क्या होती है, पर मैं लैवेंडर फूल के बारे में जानता हूं। तुम्हें पता है लैवेंडर फूल देखने में तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन अगर आसपास हो तो एक बहुत खूबसूरत सी महक भी देता है। बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है। मेरे लिए मेरा मोहक लैवेंडर फूल की तरह है, जिसके बिना मैं एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन इसे झूठ जरूर बोल सकता हूँ. पता नहीं क्या बातें करने लग गया। आई डोंट थिंक मुझे ये सब शेयर करना चाहिए तुमसे, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो।
और फ्रेंड से सब कुछ शेयर कर सकते हो तुम। But how long, girl? You're going to fall in love. Going to get complicated. लेट हो रहा है, कल ऑफिस भी जाना है, सोता हूँ। But why does he sleep with her? Like, sleep with her on the same bed? He could just go to Mohawk. I know he's trying to be respectful and all. The beat is sick though. किस्मत से जो पाया है तू मेरा सरमाया है, तेरे साए में कट जाए जिंदगी यूं ही। ख्वाबों की जमी है तू, मेरा आसमां भी है, जो मेरे होठों पर बस जाए गीत है तू ही। मैं तेरा हमेशा हूँ और तू मेरा, एक तेरे लिए धड़के ये दिल मेरा। सीने में छुपा लूंगी मैं ये दुआ, रहे तेरा हमेशा प्यार ये तेरा। Oh, the female vocals humming in the background. Beautiful. तेरी मेरी राहें ना जुदा हो कभी, अपने आशियाने में ना गम हो कोई। रब की ये इनायत हो, ना आंसू ना शिकायत हो, छोड़े ना छूटे कभी तू, ऐसी मेरी आदत हो। यादों की अलमारी में ये पल हो सभी, तू मेरा फसाना हो और मैं तेरा, एक तेरे लिए धड़के ये दिल मेरा। सीने में छुपा लूंगी मैं ये दुआ, रहे तेरा हमेशा प्यार ये तेरा। पानी You're inviting trouble right now. हाँ, आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या? वो दरअसल उनको भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपनी आवाज में उनको गजलें सुनाई और मेरी आवाज सुनते ही बस हो गए। आपको भी गजलें पसंद है क्या? नहीं। अरे Was cooking in your mind. Khurafati mind of hers. Oh, she has a cute dimple. I also have a dimple.
Wow. Well, this is not helping. Because I feel so bad for Mohak already. You know, I understand that she's just being playful, but. Oh. That is cute though. वाह, आज तो बड़ी हिम्मत है। Oh. क्यों? तेरी शर्ट पे क्या है? शर्ट पे क्या है? ये क्या है? लिपस्टिक का निशान है क्या? मोहक, मोहक जैसे तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। मोहक, मोहक गलती से लग गया होगा रात को उससे साथ। मोहक, रात को साथ चिपक के नहीं सोना था ना? साथ चिपक के क्यों सोऊंगा यार? कैसी बातें कर रहा है? यार मुझसे नहीं हो रहा। ना तो मुझे ये सिचुएशन चाहिए और ना तू जा। वो कुछ भी बोल रहा है अभी तो। ये हो गया अभी इसमें मेरी क्या गलती? जी भैया। मैं निकलता हूँ फिर। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ ना एयरपोर्ट। अरे नहीं, कहाँ सुबह सुबह आप ट्रैफिक में फंसोगे। आपका ऑफिस भी होगा, आप आराम करो, मैंने कैब कर लिया है। कोई नहीं भैया, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं चला जाऊंगा। जिया, आ गई। मैं निकलता हूँ। अच्छे से जाना। और हाँ, अगर पापा पूछे कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, तो बोलना कि सब कुछ अच्छा है और मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक और है, अच्छे से जाना। ध्यान रखना। आप भी ध्यान रखना भाई, आप भी। ठीक है, एंड हाँ, भाभी का भी ध्यान रखना। ठीक है, निकलता हूँ मैं। जी भैया। I will miss you, cutie. Bye bye. You look great in green shirt. गुड बाय। ओके भैया, बाय, टेक केयर। You should have a bigger role. Zahir, do this for us. Oh my god. तो चांदनी कबीर की शर्ट निकालती है धोने के लिए और उसी समय उसे लिपस्टिक का मार्क मिलता है शर्ट के ऊपर। Isn't this too तेरा coincidental? ध्यान कहाँ है? सॉरी यार, वो दोबारा बताना। तो चांदनी को काव्या जेलिस करना चाहती है, इसलिए वो जानबूझ के कबीर की शर्ट पे लिपस्टिक का मार्क छोड़ेगी ताकि एवरीबॉडी थिंक्स दैट बूम बूम। उसने भी तो यही किया। Hmm. उसने जानबूझ के अप्पू की शर्ट पे लिपस्टिक का मार्क लगाया ताकि मैं जेलस फील करूं। किसने? अरे उसी चुड़ैल जिया ने। God. लेकिन चांदनी को कैसे पता चलेगा कि बूम बूम हुआ या नहीं? चांदनी तो डाउट करेगी ना। क्यों करेगी? चांदनी को भगवान से भी ज्यादा भरोसा है अपने कबीर जी पर। वही तो शो का यूएसपी है। मुझे भी यही करना है, चांदनी की तरह अपने कबीर जी, मेरा मतलब है अप्पू पे पूरा भरोसा रखना है। यार अप्पू वैसे भी धोखा देने वाला टाइप है नहीं। ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हेलो। हाँ सुन, तेरी मम्मी आई है घर पे। Oh shit. मेरी मम्मी बैंगलोर से? हाँ हाँ, मैंने उनको घर पे बिठाया है। मैं निकल रहा हूँ मीटिंग के लिए अभी, और वो जिया के साथ है अभी। तू जल्दी आ जा घर पे। मम्मी मुंबई आई है और मुझे नहीं बताया। कई बार हम सारी जिंदगी हिम्मत ढूंढते रह जाते हैं, और जब हिम्मत आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा दिल पूरी शिद्दत से चाहता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी सच्ची चाहत के लिए लड़ने से संकोच नहीं करना चाहिए। हिम्मत लाने का सही वक्त है आज। TEDx became ZX.
I like his tattoos. Pretty tattoos. Dad. Was he thinking about coming out to his dad? नमस्ते पापा। जी जी जी। I think it's not going to be that पापा, easy. आपसे कुछ बात करनी थी। अरे तुम पहले मेरी बात सुनो। आज तो कमाल ही हो गया। डॉक्टर भार्गव के क्लिनिक से आ रहा हूँ। उन्होंने मेरी बीपी की दवाइयाँ आधी कर दी है। बोल रहे थे जब से बेटे की शादी हुई है कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगे हैं आप। सच बोल रहा हूँ अप्पू, 2 दिन में नए ऑफिस की ओपनिंग है। अब जाकर दिल को थोड़ी शांति लग रही है, वरना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। 3.5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। जी पापा। वैसे तुम कुछ बोल रहे थे? Of course, he's not going to say it. नहीं नहीं पापा, वो मैं भी बस यही पूछ रहा था आपसे कि आप वो डॉक्टर भार्गव के क्लिनिक गए कि नहीं। अरे तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ जिया ठीक है ना? खुश तो हो ना तुम दोनों? जी पापा, सब ठीक है। पापा मैं आपको करता हूँ, बॉस बुला रहे हैं। ठीक है। Wow, Mohak's mom is आपने बताया नहीं आप beautiful. बेंगलोर से आ गए? आजा। सोचा कि तुझे सरप्राइज दे दूं। अब तू तो अपने टीवी के काम में इतना बिजी होता है, पिछले 6 महीनों से तुझे टाइम नहीं मिला बैंगलोर आने का। चलो आप बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे नहीं सुन, चाय वाय सब हो गई। तुझसे भी अच्छी चाय बनाकर पिलाई जिया ने। अच्छी लड़की है। अच्छा, आप डॉक्टर के पास होके आए? हाँ गई थी ना मैं, और डॉक्टर बहुत खुश है। तुझे पता है पिछले 6 महीनों से मुझे कोई एंजाइटी अटैक नहीं आया, और अब तो रात को नींद भी अच्छे से पूरी हो जाती है। और उन्होंने तो वो एंजाइटी टैबलेट की डोज भी कम कर दी है। अरे अचानक कैसे आए? वो अपूर्व कहाँ है? वो आएगा तो उससे बात करूंगी मैं। शादी कर ली और इनवाइट भी नहीं किया। कैसा रूममेट है तेरा? हाँ, Mohak's mom doesn't हम know. बताएंगे उससे कि मेहमानों की खातिरदारी कैसे करते हैं। जब तेरी शादी होगी ना तो उसे और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट करूंगी बैंगलोर, देखना। वैसे लड़की ढूंढना शुरू करो ना तेरे लिए। हाँ, देख मोनू बेटा, ये रिश्ते विश्ते में ना बहुत टाइम लगता है। अगर आज से शुरू करूंगी तो साल भर लगेगा कहीं कोई बात पक्की होने में। ढूंढू ना मैं तेरे लिए लड़की, या फिर तूने पहले कोई खुद ढूंढ ली अपने लिए? हाँ बता। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन प्लीज आप टेंशन मत लेना। मैं नहीं चाहता आपके पैनिक अटैक दोबारा स्टार्ट हो जाए। वहम है तेरा मोनू। विहान का फोन आया था मुझे, बताया उसने मुझे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। The cousin. अरे ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा, कुछ नहीं होता ऐसा। तुझे पता है कॉलेज में मैं और साक्षी बेस्ट फ्रेंड्स थे, इतना साथ में घूमते थे। हमारे बाकी के फ्रेंड्स कहते थे देखना एक दिन ये दोनों खुद ही शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। दोस्ती अपनी जगह होती है और शादी अपनी जगह।
देखना, जिस दिन मैं तेरे लिए लड़की ढूंढूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि अपनी वाइफ के साथ एक नई लाइफ शुरू करके कैसा फील होता है, समझा? माँ, ये मेरा वहम नहीं है माँ। देख मोनू, मैं तुझे अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझा? तेरे पापा को पता चलेगा तो खुद को कुछ कर लेंगे वो। ये तुम आजकल के बच्चे इतने सेल्फिश कैसे हो गए? तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो, और अपने बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो कुछ अच्छा तो सोचो। जिंदगी भर अपनी हंसी उड़वाओगे तुम? तुझे बाल बच्चे नहीं चाहिए बेटा? हाँ, जिंदगी भर अकेले रहना है? मुझे पता है अकेले रहना किसे कहते हैं। तेरे पापा के अफेयर के बाद एक ही छत में उनके साथ रहना, मुझे पता है अकेलापन किसे कहते हैं। और मैं नहीं चाहती मोनू कि तुम मेरी तरह फ्यूचर में अकेलापन लड़ने के लिए एंग्जाइटी टैबलेट्स खाए, समझा? मैं अकेला नहीं रहूंगा माँ। मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार नहीं है ये, इसे प्यार नहीं कहते। देख मोनू, मैं तुझे जिंदगी भर किसी और आदमी के साथ ऐसे नहीं देख सकती। This is so messed up on so many different levels. आप नहीं देख सकते तो मैं अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लूं? अब कौन सेल्फिश है? पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा। भगवान सब देख रहा है। तू भी अपने पापा की तरह मुझे परेशान कर रहा है, देख रहा है भगवान। और ये पाप का रास्ता तूने खुद चुना अपने लिए। मेरी परवरिश ऐसी नहीं हो सकती। यार, अब की बार तू बैंगलोर आएगा ना, तो पहले बता देना मुझे। उतने दिनों के लिए मैं कहीं और चली जाऊंगी। This is so messed up. This is so hard to watch, yaar. हेलो मोहक, मोहक, रेहान ने माँ को बता दिया कि मैं गे हूँ। मुंबई आई थी, 10 मिनट रुकी और चली गई। कब? अभी। तू ठीक है? नहीं, बट इट्स ओके। मुझे ठीक होना सीखना पड़ेगा। मेरा भगवान जानता है कि मैं वो विलन नहीं हूँ जो माँ ने मुझे बना दिया है। That's true. मैं मेरे पापा जैसा नहीं हूँ। मेरी माँ को धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं खुद को भी धोखा नहीं दे सकता। मोहक, तू 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 प्लीज इस सब के बारे में ज्यादा मत सोच। एक काम करते हैं, मैं वापस आ रहा हूँ अभी। नहीं, ऑफिस छोड़ के मत आ। मैं ठीक हो जाऊंगा। मोहक, एक काम करते हैं, बैंगलोर चलते हैं, आंटी से मिलते हैं, उन्हें समझाएंगे, समझ जाएंगे। देख, मैं समझ रहा हूँ दिस इज टफ,
बट माँ बाप के लिए भी ये बातें समझना आसान नहीं होता ना। जिस तरह हमारी पूरी उम्र निकल जाती है ये समझाने में कि हम कैसे अलग हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, वैसे ही उन्होंने भी उम्र भर हमारे लिए सिर्फ एक सपना देखा होता है, हमारी शादियों का, हमारे बच्चों का। अब तू सोच, अगर एक पल में ये सब सब कुछ एकदम झूठा हो जाए तो। एक काम करेगा? हम्म, कुछ मत बोल। Just be there. I understand what Apu is saying about the parents part. I have a lot of things to say. I will घर आजा, शाम को बात करते हैं। say it at the end. मोहक, क्यों बार बार कॉल कर रही है? मोहक मोहक मैं मॉल आई थी, मुझे आंटी बाहर दिखी, उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे थे। मैंने ना उन्हें एक कैफे में बिठाया है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। Oh God. आप ठीक है? अब मम्मी, गोली ली? इसमें है पैकेट। रुक जाओ, मैंने मैंने दे दी है दवाई, ले लिया आंटी ने। देख मोनू, मैं अगर तुझे एक्सेप्ट कर भी लूँ ना बेटा, तो तेरे पापा के साइड वाले रिश्तेदार ये बात समझेंगे नहीं कभी। और सुन, नानी को बताने की जरूरत नहीं है। शीतल और रितु को मैं धीरे धीरे समझा दूंगी। लेकिन अगर बच्चे नहीं होंगे तो इसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर वही बात, मैंने आपको क्या समझाया था। मेरे वो दोस्त है ना शिखर और अगस्ती, वो भी बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मोहक Name भी कर drop, लेगा। name drop. क्यों नहीं होंगे बच्चे, बताइए? लेकिन दो लड़के मिलके बच्चा कैसे संभालेंगे? Wait a आंटी, second. जब मोहक नहीं हुआ था तो आपको पता था बच्चे कैसे संभालते हैं। आपने भी सीखा ना, मोहक और आपको भी सीख जाएंगे। Wait. अपू, Like I have something to say. Oh shit. हाँ, मतलब मेरा और अप्पू का बच्चा होगा तो हम दोनों हम सब सीख जाएंगे ना। Oh, this is so complicated. तो फिर इसके लिए तो कोई ढूंढना पड़ेगा ना। और मुझे तो कुछ नहीं पता कि लड़कों के लिए लड़का कहाँ ढूंढते हैं। वो शादियों की वेबसाइट होती है, वैसे ही इनके लिए भी कोई वेबसाइट होती है Oh, क्या? this is sweet. Thank you, Jia. या फिर तो खुद ढूंढ लेगा अपने लिए। लेकिन तू अपने जैसा कोई टीवी इंडस्ट्री वाला मत ढूंढना प्लीज। तेरे खुद का तो कोई टाइम टेबल है नहीं। वो दूसरा भी वैसे ही होगा तो बेचारा बेचारा बच्चा सफर करेगा।
See, now you guys can be friends. Thank you. You're welcome. I was thinking she would maybe help him. बुरी इंसान नहीं हो वैसे तुम। जो तुमने आज मेरे लिए किया है वो एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। लेकिन फिर तुम अप्पू को मुझसे छीनना क्यों चाहती हो? तो रख लो। यार तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें कैसे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ? अप्पू जब मुझसे मिला था ना, तो उसने बहुत क्लियरली बता दिया था कि वो तुमसे प्यार करता है, और वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं। उसकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों का एकदम लैला मजनू टाइप्स प्यार है, और मुझे ना कोई शौक नहीं है तो प्यार करने वालों के बीच में आने का। वैसे तुम दोनों ना बहुत क्यूट लगते हो साथ में। मैंने तो अपनी सारी दोस्तों को बताया तुम दोनों के बारे में, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइस। मैंने तो उनको बोल भी दिया है कि जब वो मुंबई आएंगी तो हम सब साथ मिलकर गे पार्टीज में चलेंगे। लैला मजनू का प्यार डूम था by एंड the यू नो way. व्हाट, मैं ना आज तक गे पार्टीज में गई नहीं हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अप्पू नहीं जाता गे पार्टीज में। मैं ले चलूंगी एज फ्रेंड्स बाबा। But she just mentioned that Shikhar and Agastya are going to adopt, right? दोस्त बनेगी? मुझे तो लगा हम ऑलरेडी दोस्त हैं। You were, सातन थी अभी तो. But now you have become the दोस्त. मैं तो अभी तक शॉक में हूँ। ये तुम्हारी और मोहक की इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई? अरे आपको होश होना चाहिए, अब मेरी और मोहक की दोस्ती हो गई है तो अच्छी बात है, कम से कम उसको इनसिक्योर फील नहीं होगा। और जो मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है उसका क्या? देखो प्लीज, मुझसे ना मोहक मत छीनना। शर्म नहीं आती अपनी बीवी के सामने किसी पराये मर्द की बात करते हुए? ओ हेलो, पराई तुम हो, वो मेरा है। अच्छा सॉरी, देखो नाराज मत हो, समझो ना, आई रियली लव हिम। आई नो, और मेरे लिए ना वही प्रॉब्लम है, कहीं इनका प्यार देखते देखते मुझे इनसे प्यार ना हो जाए। अब प्यार होगा कि नहीं होगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। आपको लगता है होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी। हाँ करेक्ट, और मेरे पति और उनके प्यार को हाइप करना मत भूलिए। If you listen to it, it's so messed up, right? My husband and his love, which is not me. Okay, I have so many things to say. Like, this episode had name drops, surprises, a lot of things that they mentioned. Let's address the elephant in the room. Did she just say that my friend Shikhar and Agastya has also adopted, or they are planning to adopt or something? Because if that's the case, it's going to be the story for the third season, right? Damn! I'm not ready to see, Shikhar especially become a father. I mean, that's a really big step, and that's a really innovative storyline, because we haven't seen a lot of queer stories where we have, like, there's a child in the middle, queer couple taking care of their child, adoption, interesting storyline. I will be really looking forward to the third season now. Guys, if that's the case, Zahir, if that's true, which I feel is true, then I'm seated. I mean, I'm seated. Well, yeah, apart from that, let's talk about the scene between Mohak and Mohak's mom. Yes, I was triggered on various different levels. I mean, whenever I see a parent not accepting their children for who they are, it always triggers me. But I also understand where they are coming from, and I'm always understanding and respectful of that side. But also, she dropped in another bomb that her husband and Mohak's father already had an affair. He is maybe having an affair, and after that they're staying under the same roof. She is just
I mean, she's not okay with it, but that's very messed up. And I think somewhere down the line, when Gia finally sat down with her and explained to her that this is not wrong, this is normal, I think she also came to terms with it because she also realized that what she is doing somewhere is pretty wrong. But what Mohak has, it's actually natural, it's nice, and she actually uh, won my heart later on, okay? And it's true, our parents, since they are not familiar with the community, with the things that happens in our community, and it's pretty new for them, nobody taught them, nobody educated them, nobody taught us, we educated ourselves, right? We I was in school, I had no idea who I was. It took so many years for me to realize. It was in the ninth standard, or yeah, it was around ninth standard when I started realizing that I was different, because of course hormones. And then there are so many closeted people, closeted guys in school. You have experiences, you talk to them, you see different things, and you realize what happens. So we have our own battle with ourselves first, and then when we come to terms with our own sexuality, then we go ahead and embrace it with open arms. So think about it, we went through so much battling anxiety, battling depression, and coming to terms with our own sexuality, and it took so much time. So you are just dropping that bomb on your parents' head right then and there. You cannot expect them to be fully okay with it. However, it's also not okay for them to just outright reject us. Take your time. Take your time as much as possible. Help them, of course, help them. Try to talk to them. Try to talk to people who actually know about such stuff. Like in this case, Gia was the person. In my case, it was my brother who was a doctor. So he helped my parents understand. So you need to find different ways of helping your parents understand about your sexuality. And of course, sometimes unfortunately, there are sometimes cases where the parents won't listen. They just outright shut all the doors on your face, and they order you to just go out of your house and leave them alone. They disown you. In those cases, you cannot do anything in that, right? Because in those cases, the parents are so brutal. It's so brutal to do that to your own child. I cannot stand for that. I can never stand for that. Disowning your own child for just being themselves, that's the worst thing I can ever imagine. I understand you not accepting and understanding your son or daughter, but just outright rejecting them, that's something that always makes me so sad. And unfortunately, there are cases still now, uh, which are like that. So but I cannot say anything about that. I am really sad, and I just hope that slowly and steadily we become a society where we don't even need to talk about the community. There is no community at all. There is just people living among each other and just living their best lives. So, yeah. Well, this was a nice episode, though I think fourth episode was my favorite. You know what's my problem with the series? It's not anything else. It's just, emotional moments it's supposed to hit. It hit me hard when Tera Ban Chala Hoon. There was just a scene between Love Bhaiya and Ayu's mom, right? I cried my eyes out because both of them were such phenomenal actors. They poured their hearts into it. Even when Love was telling Ayu about his past and what he went through, I teared up. In the first, I think it's also in Koi Naam Na Do, where uh, Kavit was confronting his mom. There was a scene with his mom that was so emotional because both the actors just put their hearts into it. In this case, somehow Mohak doesn't feel like he's putting his all into it. It feels very surface level. I don't feel the emotions that
that he needs to feel when he's actually devastated listening to his mom. His delivery or his expressions don't match the level of emotions he needs to have in that particular situation. That is the reason I feel bad. And the mom did a great job. The actress who played the mom of Mohawk, she did a fabulous job. She was doing everything to trigger me, and that means she's successful. However, on the other hand, Mohawk's reaction was not up to the mark for me. And like I have seen, he's not at all good at the emotional scenes. It feels very disjointed and disconnected for me. And that is the reason I was not totally sold out on him. I'm still giving him a benefit of doubt because I feel like it's his first time. I don't know whether he has acted before, and people need to be given second chances. I think he will definitely improve. This is not his best, and you can accept that. I accepted it, but at the same time, of course, I have high expectations from Last Leaf Pictures. I have high expectations from any series that Zahir makes, but this is the first time I feel like something was definitely lacking in terms of performances, especially on Mohawk's part. Everybody else is doing their job fine, to be frank, for me. So let me know, what do you guys think? Do you guys agree with me? Many of you guys had a lot of opinions, and I'm all of it. I'm all ears for it. So comment all your thoughts and let me know what you think. This was my reaction to episode 5. I'm looking forward to episode 6 now. As I will be seeing you guys again. Until then, ciao.